अभी जो आपने कोट देखा दोस्तों, उसमें स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि अगर कभी फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो गई, मतलब ऐसा एआई जो अपने आप सीख सके, इवॉल्व कर सके और खुद को रीडिज़ाइन कर सके, तो ये इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा डेंजर बन सकता है। रीज़न सिंपल है, एआई की ग्रोथ और लर्निंग की स्पीड एक्सपोनेंशियल होगी, मतलब वो अपने आप को हर जनरेशन में और पावरफुल और इंटेलिजेंट बनाता रहेगा। दूसरी तरफ ह्यूमंस की ग्रोथ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से होती है, जो बहुत ही स्लो है। इस वजह से इंसान एआई के साथ कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएगा। हॉकिंग की वार्निंग यही थी, अगर एआई को कंट्रोल और डायरेक्शन के बिना छोड़ दिया गया तो वो इंसान के लिए खतरा भी बन सकता है, इवन ह्यूमन रेस के एग्जिस्टेंस के लिए भी। खैर, आपको तो अपनी जॉब से मतलब है, राइट? एआई आपकी जॉब के पीछे हाथ धो के पड़ गया है और आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे आप डेली जिम करते हो तब भी नहीं। क्या बात है? तो दोस्तों, डरने वाली बात नहीं है, एआई आपकी जॉब को चुराता नहीं है जैसे कोई चोर हो। एआई एक्चुअली टास्क को रिप्लेस करता है जो एक जॉब के अंदर होते हैं। हर जॉब एक बंडल ऑफ टास्क होती है दोस्तों। आप भी जो जॉब करते होगे उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टास्क होते हैं। अगर एआई और ऑटोमेशन उन टास्क का एक बड़ा हिस्सा करने लगे तो वो पुरानी जॉब की डिमांड या तो कम हो जाती है या फिर खत्म ही हो जाती है। आज के टाइम पे जनरेटिव एआई और ऑटोमेशन ऐसे टूल्स बन गए हैं जो बहुत सारे रेपिटेटिव और क्रिएटिव दोनों तरह के काम कर सकते हैं। इस वजह से ग्लोबल स्टडीज ये प्रेडिक्ट कर रही हैं कि आने वाले 5 से 6 सालों में, यानी 2030 तक, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लगभग 30% तक वर्किंग आवर्स ऑटोमेट हो सकते हैं। तब इंसान के उतने टाइम की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि मशीन वो काम करने लगेगी। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं दोस्तों, मान के चलो कि एक घर में 10 काम होते हैं: खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाई करना, मार्केट जाना, पैसे कमाना वगैरह वगैरह। अब ये सारे काम एक इंसान तो करता नहीं है, हर काम किसी ना किसी के भरोसे छोड़ रखा होगा। अगर मशीन तुम्हारे 7 से 8 काम करने लगे तो घर चलाने के लिए पहले जितने लोग चाहिए थे उतनों की जरूरत अब नहीं होगी। अब वो आराम से बैठ के तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख सकेंगे। तो अब आपके दिमाग में दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई तू बस ये बता दे कि ये जॉब रिप्लेसमेंट कितना जल्दी होगा। दोस्तों, इसके लिए एक मार्केट में फॉर्मूला भी लॉन्च हो चुका है। Adoption speed is equal to function of tech capability multiply cost savings multiply integration difficulty multiply regulation and backlash। आई नो जो मैंने अभी बोला इससे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो मैं इस फॉर्मूला को एक सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहली बात यह है दोस्तों कि जहाँ एआई तुरंत वैल्यू देता है और इंटीग्रेट करना ईजी है, जैसे चैट बोट्स, कस्टमर सपोर्ट या एआई असिस्टेड कोडिंग, वहाँ अडॉप्शन बहुत ही फास्ट होगा। मतलब कुछ महीने से लेकर 2-3 साल के अंदर ही कंपनीज उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगी और आपकी जॉब जा सकती है। जहाँ ज़्यादा ट्रस्ट, रेगुलेशन और सेफ्टी का रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों, जैसे डॉक्टर का क्लिनिकल डायग्नोसिस या कोर्ट रूम की जजमेंट, वहाँ अडॉप्शन बहुत ही स्लो होगा। मतलब सालों से लेकर डेकेड्स तक लग सकते हैं, क्योंकि गलती की कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इंसान की लाइफ की बात हो रही होती है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि इसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकती है। दूसरी बात है दोस्तों, वेजेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जिनका काम एआई इजीली रिप्लेस कर सकता है उनकी सैलरी बहुत ही नीचे जाने वाली है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स के पास ऑप्शन होगा इंसान को ज़्यादा पे करो या एआई टूल यूज़ करके जो काम हो रहा है उसको चीप तरीके से कर पाओ। ऊपर से डिमांड बढ़ जाएगी कि एम्प्लॉयज़ को एआई लिटरेसी आनी चाहिए, मतलब उन्हें नए स्किल्स सीखनी होंगे, तभी उनकी वैल्यू बनी रहेगी। अदरवाइज दोस्तों वो अपनी जॉब लूज कर सकते हैं। तीसरी बात है दोस्तों इनइक्वालिटी, यानी कि अमीर और गरीब का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जितना पैसा एआई से जनरेट होगा, ज़्यादातर टेक कंपनी ओनर्स, हाई स्किल एआई एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर के पास जाएगा। मतलब जो एआई समझते हैं, एआई की कंपनीज ओन करते हैं, उनकी वैल्यू स्काई रॉकेट होगी। बाकी वर्क फोर्स के लिए सिचुएशन थोड़ी सी टफ होगी, क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर अब कम हो जाएगी, क्योंकि एआई वो काम इजीली कर पाएगा। नंबर 4 पे होगा दोस्तों जॉब चर्न एंड ट्रांजिशन पेन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहती है कि जॉब वैनिश भी होंगी और नई जॉब्स आएंगी भी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये ट्रांजिशन पीरियड होगा इसमें बहुत सारे लोग सफ़र करेंगे। मतलब एक जॉब जाने और नई जॉब लेने और वो स्किल सीखने के बीच का गैप बहुत ही पेनफुल होगा। ये फाइनेंशियल और मेंटल दोनों लेवल पे आपको दुखी कर सकता है। नंबर 5 पे है दोस्तों लेबर मार्केट का मिसमैच और स्कारिंग। जो एक्सपीरियंस वर्कर अपना स्टेबल करियर लूज करते हैं, उन्हें उतना पैसा जितना वो पहले काम कर रहे थे अब नहीं मिलेगा। जैसे एक अकाउंटेंट जो 20 साल से जॉब कर रहा था, एआई की वजह से उसका जॉब अब चला गया। अब वो शायद आईटी या एआई के फील्ड में उतना पैसा कभी नहीं कमा पाएगा जितना वो 20 साल के एक्सपीरियंस से कमा पा रहा था। तो दोस्तों आई होप सो कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि एआई आपकी जॉब को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। अब मैं इस वीडियो को इंग्लिश की कुछ लाइन से एंड करना चाहूंगा दोस्तों। द मशीन लर्न द चोर्स दैट वंस हम वेंट क्वाइट। Some people learned the new steps and kept working, others were left behind. If we don't teach everyone to dance with the new machine,
more chairs will stay empty। आसान भाषा में कहूँ तो दोस्तों, पहले ऑफिस में लोग ही सारा काम करते थे, इसलिए डेस्क बिजी और एक्टिव रहते थे, पर मशीन्स ने वो काम करना सीख लिया। इस वजह से काफ़ी डेस्क खाली हो गए हैं और लोगों के ना होने की वजह से एक सूनापन आ गया है।